नमस्कार। आज की चर्चा में वही विषय लिया है जो पिछले दिनों वीडियो बनाया था, उसे यूट्यूब पर भी अपलोड करा था संस्कृति जागरण चैनल में और साथ में फेसबुक पर भी डाला। तो कुछ लोगों की उस पे प्रतिक्रिया आई कि स्कूल अब सरकार बंद कर रही है तो क्या करा जा सकता है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। कुछ लोगों के निराशा भरे भी उत्तर आए उस पर। अ, कुछ लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी तो अच्छा भी लगा, लेकिन इसके लिए, इस बात को समझने के लिए अगर हम ये समझें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक समय एक नारा दिया था कि आपदा में अवसर, अर्थात कोरोना के समय में जब आपदा में अवसर की उन्होंने बात करी थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी अगर शासन स्कूल बंद कर रहा है तो ये उन युवाओं के लिए, उन बुद्धिजीवियों के लिए जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, जो लोग शिक्षा तंत्र पर उंगली तो उठाते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को कुछ भी करने का अवसर तो मिला नहीं अभी तक, लेकिन अब वो अवसर अगर उपलब्ध हो रहा है कि अगर 1 लाख स्कूलें बंद हो रही है समथिंग पूरे भारत में, अभी आंकड़ा मेरे पास बराबर नहीं है लेकिन मैंने जो गिनती करी तो 90,000 तक तो जा रहा है। तो अगर 1 लाख के लगभग भी स्कूलें बंद हो रही हैं और उन स्कूलों को वहां के ही लोग, वहां के ही युवा, क्या पढ़े लिखे लोग तो हर जगह हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी युवतियां हैं, वे लोग अगर इकट्ठे हो रहे हो, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर 1 लाख स्कूल में हम एक स्कूल में 10 टीचर या 10 लोगों का एक स्टाफ बनाते हैं तो 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर बनते हैं और ये अवसर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जगह के लोगों को मिल जाएंगे। जिन ग्रामों में स्कूलें बंद हो रही है वो वहां पर ये काम कर सकते हैं और तो और वे लोग अपने क्षेत्र में शिक्षा में कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जरा विचार करिए आप कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यह आपदा है लेकिन अवसर देश के लोगों के पास में है। अगर कहीं पर कुछ समितियां हैं तो वो समितियां बना ले, और नहीं तो मंदिर जन जागरण के केंद्र थे, हैं और रहेंगे। जिस गांव में लोग जागृत हों वो मंदिर के माध्यम से स्कूल का संचालन कर सकते हैं। सारे लोग मंदिर में एकत्र होकर के बैठ करके उस स्कूल को चलाने के लिए अपने गांव के युवाओं को, अपने गांव के रिटायर्ड लोगों को, जो लोग अपनी सेवाएं देकर के वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंच गए हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू बेटों ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली है, तो समाज से उन्होंने पूरा सब कुछ जीवन का लिया है, तो समाज को देने में क्या जाता है। ऐसे लोग मिलकर के आगे आए और जिन गांवों में, जिन जगहों पर ये स्कूलें बंद हो रही हैं उन जगहों पर जाएं और स्वयं अपने हिसाब से वो स्कूलों को चलाएं। देखिए, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना पड़ता है। अगर ये स्कूलें आज की तारीख में बंद हो रही तो आने वाले समय में अन्य स्कूलें बंद नहीं होगी, इसका क्या हो सकती है? गारंटी है कुछ कि बंद नहीं होंगी? और यदि आज ये स्कूलें बंद हो रही तो इसके भवन, इसके स्थान को क्या करेंगे? या तो कोई समिति ले लेगी या कोई कंपनी ले लेगी, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कोई बड़ी कंपनी आकर के सारी जगहों पे स्कूलें चलाए। आप लोगों को रोजगार कहां मिलेगा? अगर हम चाहते हैं कि हमको अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है तो ऐसे अवसरों का, जो कहीं आपदा है, ऐसे अवसरों को हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा और इन अवसरों को जीवन में ला करके कुछ देश को करके दिखाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे भी युवा हैं इस देश में जो चाहते हैं कि गुरु का पद सम्मान का हो जाए, तो अगर वे 1 साल 2 साल के लिए अगर अपने जीवन का समय भी लगाते हैं, कम धन भी अगर कमाते हैं, पैसा भी अगर उनको कम मिल रहा है, तो आने वाले समय में वो अपना गुरु का पद तो बना लेंगे। आजकल तो सारे गुरु भी वेतनिक हो गए हैं, अर्थात जो व्यक्ति नौकर हो गया हो वो शिक्षक कैसे हो सकता, गुरु कैसे हो सकता है? यही कारण था कि हमारे समाज में पहले जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसको संभालने वाले जो लोग होते थे वो नौकर नहीं होते थे, वो आचार्य और गुरु होते थे, और गुरु का इस समाज में सर्वोच्च स्थान होता था। लेकिन एक व्यक्ति जो नौकर हो चुका है उसको तो जो मालिक कहेगा वो करेगा, जो नियम कहेगा वो करेगा।
तो आप लोगों के पास एक अवसर है, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी कर सकते हैं। शासन ने ऐसी सुविधा दे रखी है, तो उस चीज का उपयोग करिए। और नहीं तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस समय कुछ लोग हैं जो शिक्षा पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा की एक संस्था है जनता सरकार मोर्चा, वो पूरे भारत में उसके कार्यकर्ता हैं। वो लोग अगर चाहें तो इस कार्य में पहल कर सकते हैं। और मैं उनसे कहूंगा भी कि आप लोगों के लिए भी एक आपदा में अवसर आया है कि आप जिस शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्य करना चाहते हो, उस शिक्षा नीति को 1 लाख स्कूलों में एक साथ आपको चालू करने का समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो आप इस अवसर को भारत के उज्जवल भविष्य में बदलिए। मैं तो यही कहूंगा, जीवंत और जागृत लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र में शिक्षा और चिकित्सा जैसी चीज का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य आपके बच्चों का है। इस आपके बच्चों से मतलब है, आप ये सोचोगे कि आपके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जिस जगह पे आप रहते हो, आपके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उस मोहल्ले के दूसरे बच्चे अगर वो किसी प्रकार का व्यसन करके लड़ाई झगड़ा करते, तो इसकी क्या गारंटी कि आपके घर तक की वो लड़ाई नहीं आएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। अगर जब तक हम ये भाव नहीं लाएंगे कि सच्चा परमार्थ तभी है जिसमें अपना स्वार्थ ना देखा जाए, संसार के लिए जो कर्म किया जाए, दूसरे के लाभ में ही अपना लाभ देखा जाए। संसार के कई छोटे छोटे जीव ऐसा बड़ा काम करते हैं जो संसार में अपने लिए और अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा करते हैं। आप तो बुद्धिमान मानव हैं, आपको भी सोचना चाहिए कि देश को एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को, और आज इस समय के लिए खरा उतरना पड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। क्यों? हो सकता है आपके लिए काम का ना हो, लेकिन कोई अगर बेरोजगार है और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, ऐसे अगर 10 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसी 10 बेटियां इकट्ठी हो जाएंगी, बहनें इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो ऐसे स्कूल चला सकती हैं। गांव के कुछ लोग पढ़े लिखे और कुछ लोग समझदार इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारे स्कूल बंद नहीं होंगे। क्योंकि स्कूल जब दूर हो जाएंगे, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, स्कूल दूर हो जाएंगे, 3-4 किलोमीटर बच्चों को ले जाना पड़ेगा, और बच्चों का शरीर ज्यादा ट्रेवलिंग के लिए नहीं होता है। इस बात को माता पिता को भी जानना पड़ेगा। ये सारी बातें विचारें, सारी बातें सोचे। आपको जागना पड़ेगा, आपको अपने आप को इस चीज के लिए करना पड़ेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। हर चीज के लिए शासन के पीछे जाना और शासन को कोसना अच्छी बात नहीं है। आप भी तो हैं, आप ही तो इस देश के भविष्य हैं। आपसे ही देश बनता है, आपसे ही समुदाय बनता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर यह वीडियो आप तक आया है तो आपको कम से कम इस पे एक बार विचार करना चाहिए। जागो भारत, जागो। वंदे